जब हम आंदोलन कर रहे हैं, जब शिक्षा और रोजगार की बात करेंगे तो कहीं न कहीं आरएसएस की गोद में खेलने वाले बिहार की सरकार, नीतीश सरकार, कहीं हम पर भी बुलडोजर नहीं चला है। अफीम का नशा बड़ा धीरे धीरे होता है, वही नशा इस देश के अंदर मोदी और योगी जी ने जा दिया है। जो देश है भगत सिंह के साथ साथ असफुल्ला खान के लिए भी जाना जाता है कि इन दोनों की कुर्बानियों ने भारत को आज़ादी दिलाया है। देश में कहीं आग है तो कहीं धुआं धुआं है, ऐसा मैं नहीं कहता। मीडिया चैनल के द्वारा दिखाए गए उनके पोर्टल्स पर, उनके यूट्यूब चैनल्स पर और टीवी स्क्रीन का दृश्य बताता है। ये क्यों हुआ, क्या हुआ, सभी को पता है। एक नुपुर शर्मा का बयान और पूरा देश जलने लगा, धुआं धुआं। मेरे साथ आकाश है, आंदोलन और रोज़गार के लिए हमेशा हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं, सामने वाले को चोट देते हैं। यूँ कहें कि आंदोलन करता है नहीं, बल्कि एक युवा नेता हैं जिन्हें मतलब सिर्फ़ और सिर्फ रोज़गार से है, बात शांति से है। सबसे पहले बिना टाइम खाए आकाश जी आपका स्वागत करते हैं और कुछ बातों पे चर्चा करेंगे। आकाश जी सबसे पहले बात करते हैं आकाश जी की। तो आकाश जी याद आते हैं रोज़गार, जब भी रोज़गार की बात होती है तो आकाश जी का नारा बुलंद हो जाता है, आकाश जी रोड पे आ जाते हैं, आकाश जी पर लाठियाँ चलती है, आकाश जी पर गोलियाँ भी चलती है। क्या अब वो आकाश जी नहीं रहे? क्यों आखिर आकाश जी शांत नज़र आते हैं? क्या उन्हें मुद्दा नज़र नहीं आ रहा है? क्या अभी देश का माहौल नज़र नहीं आ रहा है? क्या बिहार का माहौल नज़र नहीं आ रहा है? क्या रोज़गार सभी को मिल चुकी है? आखिर क्यों आकाश जी तुम शांत बैठ गए? देखिए, हम शांत नहीं बैठे हैं। अभी हम देश की जो ताज़ा हालात आप देख रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं कि देश के अंदर शांत हो जाए। देश के अंदर शांति, सद्भाव, भाईचारा का जो माहौल बिगड़ रहा है, हम इसकी बात कर रहे हैं। अभी देश के हालात आप जान रहे हैं। जब हम रोज़गार की बात कर रहे हैं, जब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जिस तरह से देश के अंदर लोकतंत्र पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, संविधान पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि जब हम आंदोलन कर रहे हैं, जब शिक्षा और रोजगार की बात करेंगे तो कहीं न कहीं आरएसएस की गोद में खेलने वाले बिहार की सरकार, नीतीश सरकार, कहीं हम पर भी बुलडोजर नहीं चला है। ये डर है, ये डर नहीं है, ये मतलब ये भयभीत नहीं है। हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं। जितने लोग आवाज उठाएंगे वो भयभीत में जी रहे हैं कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो हो सकता है उत्तर प्रदेश जैसा हाल हमारा भी हो। देश की जनता की हम बात कर रहे हैं, देश के हम लोग तो लड़ने वाले लोग हैं। ये मुझे बताइए, पहले किसी का अरेस्टिंग नहीं हो जाना, भाग जाने पर कुर्की हुआ करता था, ये बात समझ में आती थी। ये संविधान में कब ये अनुच्छेद में लिखा गया कि सीधे घर को बुलडोजर से ढा दीजिए? देखिए, पहले तो भारत जो देश था, लोकतांत्रिक देश था, वो भारत के संविधान से चलता था जो बाबा साहेब ने लिखा था। अब तो भारत का जो देश है, लोकतांत्रिक देश कहने के लिए है, ये तो मोदी तंत्र देश है, जहाँ मोदी और योगी की सरकार वो संविधान और लोकतंत्र से नहीं चलती है, वो मनुस्मृति से चलती है। और मनुस्मृति किसका है? तो आप जानते हैं कि आरएसएस के द्वारा जो मुखपत्र है मनुस्मृति, जहाँ मनुस्मृति में साफ साफ कहा गया है कि लोकतंत्र को कुचलना, चाहे बंदूक के दम पे, चाहे वो लाठी के दम पे, चाहे जेल के दम पे, ये लोकतंत्र को कुचलने वाली जो मनुस्मृति, तो ये सरकार की जवाबदेही बनती है कि अगर जो हमारे खिलाफ सवाल पूछेगा, जो हमारे साथ सवाल को पूछने का काम करेगा, उसके ऊपर हम कैसे आवाज़ को दबाएं। ये मनुस्मृति में लिखा, ये भारतीय संविधान में लगातार हर राज्य जल रहा है। लेकिन अगर बात करते हैं अपने बिहार की, बिहार से आप भी बिलोंग करते हैं, मैं भी बिलोंग करता हूँ। छोटे छोटे बच्चे, 21 साल, 20 साल, 18 साल के बच्चे आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। क्या है कि भाई, तो भैया हमको नुपुर शर्मा का सपोर्ट कर रहे हैं, या कुछ लोग कह रहे हैं कि हम नुपुर शर्मा का विरोध कर रहे हैं, लेकिन कोई बात रोज़गार की नहीं करता, कोई बात अपने हक की नहीं करता। आखिर कब तक और क्यों? देखिए, सवाल ये है नहीं कि हक की बात नहीं होती, हक की तो बात होती, तभी तो किसानों ने जो आंदोलन किया, देश के मोदी जी के जो हिटलरशाही रवैया था उसको चकनाचूर कैसे कर दिया, ये आंदोलन का ही दिन था। उस आंदोलन को हम लोग अपने अंदर महसूस करते हैं, तभी तो आंदोलन के लिए हम लोग लड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं कि सरकार की नीतियों, जो जन विरोधी नीति है, जो अलोकतांत्रिक नीति है, उसको कैसे हम चकनाचूर करें, वो सब आंदोलन का ही देना। और हम महसूस करते हैं। आपने एक बड़ा सवाल बहुत ही अच्छा कहा, इस देश के लिए आपने महसूस किया कि आज छोटे छोटे जो सरकार में है, 18 साल 21 साल के जो बच्चे हैं, वो आज आंदोलन में क्यों आ रहे हैं? वो रोजगार और शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश के अंदर धर्म की जो राजनीति देश के अंदर चल रहा है, जो रोजगार के आंदोलनों को ढकने का काम कर रहा है, शिक्षा के आंदोलनों को ढकने का काम कर रहा है, इसके लिए वो सड़क पे आ रहे हैं। क्योंकि आपको सोचने वाली बात है, क्योंकि धर्म एक ऐसा चीज़ है, कहा गया था कार्ल मार्क्स का, अगर आप पढ़े लिखे हैं और हम भी हैं, तभी आपके अंदर माइक और आप सवाल पूछ रहे हैं और हम सवाल का जवाब दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। क्योंकि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म एक अफीम है, धर्म एक अफीम है, अफीम का नशा बड़ा धीरे धीरे होता है। वही नशा इस देश के अंदर मोदी और योगी जी ने जा दिया है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, दूसरी तरफ बैठा हुआ AIM ओवैसी,
ओवैसी और आरएसएस, अभी दोनों को एक साथ लेके चलना होगा, दोनों एक है, दोनों अपने। आकाश जी सवाल पे हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो इंसान मेरे सवालों का जवाब दे रहा है उसका धर्म क्या है? मेरा धर्म कुछ नहीं है, मैं इंसान हूँ। हम हिंदू भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, लेकिन हम अभी कोई धर्म नहीं। शब्द विलुप्त हो चुका है? विलुप्त तो नहीं हुआ, अगर विलुप्त होता तो हम आपके सामने नजर आते हैं। आखिर फिर ये कौन है आरएसएस, फिर ये कौन है एएमएम जो बढ़ावा दे रहे हैं? ये आरएसएस वही है जो 1949 में भारतीय झंडा को जलाए थे और 100 सालों तक भारतीय झंडा को नहीं मानते थे कि हम भारत के झंडा को मानते हैं, और असल में वो लोग अपने आप को देशभक्त कहते हैं। जब हो सकता है कि आप जब हमसे सवाल पूछ रहे हो, हम सवाल का जवाब दे रहे हैं, तो अगर ये वीडियो आपको देखेंगे तो वो लोग कहेंगे तो दोनों देशद्रोही लग रहा है। वो सवाल तुरंत पैमाना निकालेंगे और कह देंगे कि ये दोनों देशद्रोही है। लेकिन ये सवाल है, आप समझिए, किसके बच्चे मर रहे हैं सड़क पे जो आंदोलन में गोली चल रहे हैं, किसके घरों को ढाया जा रहा है, क्यों ढाया जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। क्या भारत के संविधान को ढाया जा रहा है? किसी जावेद का घर नहीं ढाया गया है, किसी फलना मोहम्मद साहब का घर नहीं ढाया गया, किसी का ढाया नहीं। ये भारत के संविधान और लोकतंत्र को ढाया गया है, ये कलंकित है भारत के लिए। हो सकता है वसीम भाई आप हमसे जवाब तलब कर रहे हैं और आपके नाम क्या है, वसीम है। हो सकता है कि आकाश कश्यप के साथ कुछ ना हो, लेकिन आपके साथ कुछ हो सकता है, क्योंकि आपके नाम के ये नाम का जो कल्चर और पहनावा का जो कल्चर आज पता है ना, देश के अंदर पहनावा से भी पकड़ में आता है कि कौन क्या खाएगा, कौन क्या पिएगा, कौन क्या पहनेगा। ये कुछ लोग भगवाधारी लोग जो चाहते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाए। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा भाई? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ये लिखा हुआ है। तो बात क्यों नहीं मानना चाहते संविधान में? क्यों ये लोग छेड़छाड़ करना चाहते हैं, जबकि संविधान में लिखा हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? फिर ये कौन सी परंपरा, फिर ये कौन सा कथन को बढ़ावा दे रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं? ये कोई लोग कुरान जो पढ़ते हैं वो बाइबल नहीं मानते हैं, ये समझिए बात को हम कह रहे हैं। तो भारत जो आरएसएस के लोग हैं, जो भाजपा के लोग हैं, जो भगवा लोग हैं, वो लोग भारत के संविधान को नहीं मानते, वो मनुस्मृति को मानते हैं। बार बार कह रहे हैं तो वो भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, तो आप कैसे विश्वास कर लीजिएगा, आप कैसे मानिएगा कि भारत के संविधान को वो लोग मानेंगे, जब वो मानते ही नहीं भाई। वो कहते हैं, वो भारत के संविधान को जलाते हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे, ये आपको ही पता है। ओबीसी की जब लड़ाई चल रही थी देश के अंदर, तो उन्होंने भाजपा के गुंडे लोगों ने, भाजपा के जो होशियार लोग जो बन रहे थे कि नहीं, वो मनुस्मृति जिंदाबाद के नारा के साथ भारतीय संविधान को जलाए थे। ये सोचने वाली है। देश में दंगा चल रहा है, दंगा चल रहा है, हम मानते हैं इस देश के अंदर दंगा चल रहा है। क्यों चल रहा है? 2014 की तैयारी कर रहे हैं क्या मोदी जी? 2014 की आप तैयारी करिए। देश के अंदर महंगाई कहाँ चला गया, पेट्रोल का दाम कहाँ चल गया, गैस का दाम कहाँ चला गया, लेकिन बात उस पर नहीं हो रही है। बात क्या हो रही है? आप बड़े बड़े न्यूज़ चैनल को आप खोलिएगा, छोटे न्यूज़ चैनल की बात नहीं कर रहे, बड़े न्यूज़ चैनल की बात कर रहे हैं। उस न्यूज़ चैनल की जब आप खोलिएगा तो महंगाई, देश का जनता को क्या चाहिए, रोटी चाहिए कि मकान चाहिए, कि रहने के लिए 2 वक्त का भोजन चाहिए, उस पर बात नहीं हो रही है। महंगाई का ये जो सरकार अच्छे दिनों के नाम पे ये सरकार आई थी, 15 लाख का वादा कर करके और 2 करोड़ नौकरियों का वादा कर कर, ये सरकार अब क्या कह रही है कि पकौड़ी बेचना रोजगार है। ये सरकार कहती है ट्रैक्टर चलाना रोजगार है। ये सरकार कहती है कि टेम्पू चलाना रोजगार है। क्या यही रोजगार? आपको क्या लगता है रोजगार का पैमाना है? जब सड़क के अंदर, आज देश के अंदर छात्र नौजवान सड़क पे उतरे हुए हैं, हर कोई आंदोलन किया, ओबीसी के लोग आंदोलन किए, SC ST जनरल EWS के लिए भी आंदोलन हुआ, सब जगह तमाम लोग, रेलवे आंदोलन हुआ, अभी देख रहे होंगे सब जगह जलाया गया, थी गया, बुलडोजर से ढाया नहीं किया। ढाया किनके घर गया है यहाँ पर हमको कहने की जरूरत नहीं है। तो सवाल हिंदू मुस्लिम का ना हो इस देश के अंदर। हमारा देश जो है गंगा और जमुना का तहजीब के लिए जाना जाता है। हमारा जो देश है भगत सिंह के साथ साथ असफुल्ला खान के लिए भी जाना जाता है कि इन दोनों की कुर्बानियों ने भारत को आज़ादी दिलाया है। असफुल्ला खान का भी नाम उसी सुंदर लफ्ज़ों में लिखाता है जिस तरह से भगत सिंह का लिखा जाता है। तो यह देश असफुल्ला खान और भगत सिंह का है। यह देश किसी आरएसएस का बाप का बकौती का नहीं है। ये किसी आरएसएस का देश नहीं है। यह देश भारत के लोकतंत्र के, भारत के एक जनता है, गरीब का जो मेहनतकश जनता है, जो 365 दिन 24 घंटा मेहनत करके इस देश को ऋण दे के चलाते हैं, उनका है। ये देश किसी नीरव मोदी जैसा लोग का नहीं है, जो भाजपा के करीबी लोग हैं, अंडानी अंबानी का ये देश नहीं है। ये जो लोग बैंक से ऋण लेके भाग जाते हैं दूसरे देश में और भारत के जनता तरफ। युवा नेता आकाश थे हमारे साथ, उन्होंने साफ तौर पे बता दिया कि भारत की जो लड़ाई है ना, वो संविधान को ना मानने की है, वो मनुस्मृति को मानने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। लगातार ऐसे सवालों का जवाब इन्होंने मुखर होकर दिया जैसे मानो सच में आंदोलन करता ही है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें और हमारा चैनल देखना ना भूलें। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।